नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बेमित्रा से खबर है जहां बारूद फैक्ट्री मामला है, बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट का मामला है और बेरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेमित्रा में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के मामले में बेरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेमित्रा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का ये मामला, जहां बेरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ बारूद फैक्ट्री में, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और विस्तार न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर डटा रहा और मुआवजे की मांग करता रहा, मांग उठाता रहा। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन लोगों की आवाज बनकर विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर लगातार डटा रहा और आखिरकार मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया था। 30 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया था और एफआईआर भी हो चुकी है। बेरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का ये मामला है। बेरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है इस मामले में। बेहद गंभीर ये विषय। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता थे और लगातार हम देख रहे थे जो पीड़ित परिवार के परिजन थे वो टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए थे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल ग्राउंड जीरो पर लगातार रहा जब तक पीड़ित परिवार के परिजनों ने वहां पर धरना दिया। सरकार की तरफ से 5 लाख सहायता राशि का ऐलान किया गया। उसके बाद जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसने 5 लाख देने का प्रस्ताव दिया पीड़ित परिवार को, लेकिन पीड़ित परिवार ने लेने से मना कर दिया। फिर आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज आपकी आवाज बनकर सरकार और फैक्ट्री प्रबंधन तक पहुंचाता रहा आपकी बातों को, आपकी मांगों को। और उसके बाद फिर फैक्ट्री प्रबंधन ने मालिक सामने आते हैं फैक्ट्री के, उसके बाद 30 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कहते हैं और मिल भी गया है कई लोगों को 30 लाख रुपए मुआवजा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मृगेंद्र, बहुत बड़ी खबर हम कहेंगे, बेरला पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। जी निसंदेह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पीड़ित परिवार थे जिन्होंने अपनों को खोया है, वो लगातार मांग कर रहे थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो अब बिरला पुलिस ने अवधेश जैन जो कि मैनेजर हैं, वहाँ ब्लास्ट कंपनी के मैनेजर हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसने एक जांच की थी। जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। सरकार की रिपोर्ट के बाद एक कार्रवाई की गई है। उसमें ये पाया गया है कि कंपनी ने लापरवाही बरती है, वहाँ सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए उसे पूरा नहीं किया गया है और तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि धारा 286, 367, 304A, 9B और 9C के तहत ये अपराध दर्ज किया गया है, जो कुल मिलाकर इसमें न्यूनतम सज़ा कम से कम 2 साल की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जी बिल्कुल। अब पीड़ितों को मुआवजा तो मिल गया है, अब इंतजार है कि जो दोषी हैं उनको सजा कब मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो आपको हम बताते हैं। 4 बड़ी खबरें कौन सी आपको बताते हैं, देखिए बड़ी स्क्रीन पर। चुनाव का आखिरी चरण है। दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और आज ही चुनाव का शोर थम जाएगा। जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। तमाम दिग्गज नेताओं ने, देश की पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी चरण में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो आपको हम दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है सीएम का साय प्रचार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे स्टेट्स का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई रैलियां की हैं, 50 से ज्यादा जनसभाएं, कई रोड शो किए हैं सीएम विष्णुदेव साय ने, बिना थके बिना रुके। और वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ खास रहा सीएम साय के इन सभी दौरों को लेकर। तीसरी बड़ी खबर है कार्टून पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में कार्टून पर सियासत हो रही है और इस बार मुद्दा है महिला सुरक्षा का। महिला सुरक्षा के विषय को लेकर कार्टून अटैक, कार्टून वॉर लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। पूरी कहानी क्या है बताएंगे आपको डिटेल में।
और चौथी बड़ी खबर है पंजाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंजाब पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे, मत्था वहां पर टेका था। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या वजह है जो पंजाब भेजा गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, वो आपको बताएंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात हो जाए भोपाल में नतीजों से पहले कांग्रेस का सर्वे। एमपी कांग्रेस ने सर्वे कर दिया है। रिजल्ट से पहले ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन एमपी कांग्रेस का सर्वे आपके सामने हम दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है फाइनल सर्वे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 332 सीटें दे दी हैं। ये देखिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 332 सीटें दी हैं, बीजेपी को दी हैं, मतलब बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को दी हैं 196 सीटें। सर्वे में क्षेत्रीय दलों को 21 सीटें मिली हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले एमपी कांग्रेस का ये सर्वे नई सरकार ला रही है। 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है, ये बात भी कही गई है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और 300 पार 332 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। कांग्रेस को यह भरोसा है, कांग्रेस आश्वस्त है। जश्न की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लड्डुओं का ऑर्डर हो चुका है। एमपी कांग्रेस जो भवन है, पीसीसी दफ्तर को रंग रोगन हो चुका है। 332 सीटें इंडिया गठबंधन, बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें और क्षेत्रीय दलों को 21 सीटें आने वाली हैं, ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जीत का माहौल तैयार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के सर्वे के जरिए जो सोशल मीडिया पर अब पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन को 332 और एनडीए को 196, कुल मिलाकर जीत का माहौल बना रही है कांग्रेस पार्टी अभी से ही। देखिए सुमित, बीजेपी कह रही है 400 पार और इंडिया गठबंधन 350 पौने 400 तक पहुंच रही है। तो ये सोशल मीडिया की एक क्रोनोलॉजी है कि क्रोनोलॉजी सेट की जाए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन 4 जून के बाद नतीजे स्पष्ट होंगे कि आखिर सरकार किसकी मजबूती से बनती है। लेकिन एक से हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि लड्डू का ऑर्डर दे दिया है, 1 क्विंटल लड्डू, लेकिन एडवांस पेमेंट भी तो किया होगा। ये नेता नहीं बता रहे हैं कि एडवांस पेमेंट किया है या फिर नहीं, क्योंकि हलवाई तो 1 क्विंटल लड्डू बनाने से पहले जरूर पूछेगा कि आखिर आप कितना पेमेंट करेंगे। बनाया जाएगा, ऑर्डर दे दिया है, लेकिन किसे दिया है ये नहीं बता रहे। यानी कि हवाई पूरे ये दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसी तरीके से कांग्रेस सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। और बीजेपी को करीब 200 कम सीटें मिलेंगी। ये भी कांग्रेस का ये जो पोल निकल के सामने आया है ये बेहद ही हास्यास्पद है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने कहा था 300 पार हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन और तमाम सारे नेता मध्य प्रदेश में क्या बात कर रहे हैं ये बता देता हूँ। जीतू पटवारी कह रहे हैं डबल डिजिट में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस आपने लड्डुओं के ऑर्डर का जिक्र किया, लड्डुओं के ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं विवेक, कांग्रेस पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि एडवांस पेमेंट की है नहीं की। हवाई बातें ये कही जा रही हैं लड्डुओं के ऑर्डर की। तो जो पोस्ट अब वायरल की है कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट को लेकर कि 332 सीटें इंडिया गठबंधन, 196 एनडीए गठबंधन, तो क्या ये भी हवाई हो सकता है, एक माहौल बनाने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस पार्टी किसी आधार पर यह बात कर रही है विवेक? देखिए वोट पड़ चुके हैं सुमित, और 6 चरण लगभग हो चुके हैं। 6 चरणों में मतदान हो चुका, आखिरी चरण का मतदान होना है। और उससे पहले ऐसी हवा बनाना ये कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट बीजेपी ने संभाल कर रख लिया है। याद रहे सुमित कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे ना, तो यही एक स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल होगा और ये कहा जाएगा कि जनता के बीच में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। और इसी स्क्रीनशॉट का बीजेपी जिक्र करेगी। याद हो 2023 के इलेक्शन में जिस दिन परिणाम आने वाले थे, उस दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस नेताओं ने भावी मुख्यमंत्री के तस्वीर लगा दी, कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए, कमलनाथ को ठीक है विवेक, मैं लौटूंगा बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस वायरल हो रही पोस्ट को लेकर, वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता आर के दोगने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आर के दोगने जी, बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में आपका। मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन को 332 सीटें और एनडीए को 196 सीटें?
जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये जो आंकलन लगाया है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, पंजाब में अभी हूँ, पंजाब से होशियारपुर में हूँ। या पंजाब की स्थिति भी वही है, हरियाणा की स्थिति भी वही है। इंडिया गठबंधन के साथ में आ रहा है। इसके साथ ही यूपी में भी स्थिति खराब है भाजपा की। आप देखिए महाराष्ट्र में खराब है, मध्य प्रदेश में भी खराब है, और तो आर के दोगने जी, आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सर्वे करा लिया है 6 चरणों के चुनाव के बाद, या कांग्रेस पार्टी के नेता ही जो घूम रहे हैं उसका आकलन कर रहे हैं? ये सब दूर घूम रहे हैं, सभी जगह मध्य प्रदेश के नेता जो घूम रहे हैं उसका आंकलन है और उसके अंतर्गत आ रहा है। और सर्वे भी अभी है। अब आप जनता में भी पूछोगे तो यही विचार आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक है। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको 196 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन जा रहा है 332, 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया, कांग्रेस ऐसा कह रही है। सुमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतगणना के पहले अगर ध्यान करने की बात करते हैं तो कांग्रेस को और पूरे इंडी को, गठबंधन को तकलीफ हो जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नारा दिया है अब की बार 400 बार, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, और कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष सहयोगी दल है वो कहते हैं कि 400 पार तो नहीं होंगे। मतलब 400 के अंदर अंदर तो हो रहे हैं उनके हिसाब से भी, 400 पार नहीं होंगे। और दूसरा, कांग्रेस के तो कई सांसदों ने टिकट ठुकरा दिए हैं, कई पलायन कर गए हैं, कई ने फॉर्म गलत भर दिए हैं। सिसोदिया जी, 400 पार तो छोड़िए, 400 पार तो छोड़िए सिसोदिया जी, कांग्रेस तो आपको 200 सीटें भी नहीं दे रही है। देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है सुमित जी, और लोग सपने रात में देखते हैं। कांग्रेस दिन में सर्वे करके दिन में ही सपने देख रही है। और सुमित जी, फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1 जून को अंतिम चरण के बाद, जब 6 बजे के बाद सर्वे की रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएगी, जब एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी ने तो लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है, 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस खाएंगे सुमित जी, आपस में बैठ के खाएंगे, बचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ दोगने जी, आपस में बैठ के खाएंगे लड्डू क्या आप? दोगने जी, नहीं आपस में नहीं, जनता को खिलाएंगे जिन्होंने हमको जिताया और जिसमें बन रही है। आप खुद बताएं, इनसे पूछे सिसोदिया जी से कि मध्य प्रदेश में सीट आपकी कम हो रही कि नहीं हो रही है? आपकी 28 सीटें थी, मध्य प्रदेश में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, तो कहाँ से जीत रहे हैं आप? 400 पार कहाँ से लाएंगे? ये तो बताएं आप, आपने गणित तो बताया 400 पार कैसे आ रहे हैं? दोगने जी, आप तो ये बताओ कि मध्य प्रदेश में 29 में से आप कितनी ला रहे हो? हम तो 29 में से 29 ला रहे हैं। 29 में से 12 सीट आ रही, 29 में से 12 सीट मध्य प्रदेश में आ रही, 10 सीट राजस्थान में आ रही है, और अलायंस की 40 सीटें यूपी में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है। 12 सीटें गिनाओ एमपी की, गिनाओ 1 2 3 4 जिताएंगे। देखो रिजल्ट आएगा। यही आपने इसी तरह की बातें 2009 में की थी, 2009 में भी ऐसी बातें की थी, 13 सीटें आई थी। आपने एमपी की बात कर रहे हैं। लेकिन आर के दोगने जी, इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उनके दावों में कितना दम था हम सब ने देख लिया। आर के दोगने जी, नहीं देखिए, अभी वो परिस्थिति दूसरी थी, अब परिस्थिति दूसरी है। आप देखें, उठा के पूरे भारत में स्थिति खराब है भाजपा की। और दूसरा हमारा ये कहना है कि आप यूपी की स्थिति देखिए ना, सीटें कम हो रही है इनकी, तो कहाँ जा रहे हैं ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं यूपी में, आप उठा के देख लीजिए, आपका महाराष्ट्र में देख लीजिए उठा के, तो पंजाब और हरियाणा तो दोनों गए हाथ से इनके। तो ये सब निश्चित तौर पर। और आर के दोगने जी, जो कांग्रेस का जो पोस्ट है, बीजेपी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा निश्चित तौर पर। यशपाल जी, बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल संभाल के रखेंगे। यशपाल जी भी रखेंगे, आप भी रखिएगा, हम भी हैं, आप भी यहीं हैं। 4 जून को फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद दोगने जी, बहुत धन्यवाद सिसोदिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है। आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार में देश के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हुआ पीएम मोदी के खिलाफ। इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता भारी पड़ेगी या फिर मोदी लहर दिखेगी। आम चुनावों की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर अब आज थम जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए 1 जून को मतदान होना है।
इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। अंतिम चरण के इस चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं, और बिहार की पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। इस बीच 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए बाकी बचे घंटों में प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। अंतिम चरण का ये चुनाव वैसे भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहम है। 1 जून को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल हैं, पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, बिहार की 8 सीटों पर होगी वोटिंग, उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग होगी, झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अंतिम जनसभा पंजाब के होशियारपुर में की, जहां विशाल फतेह रैली को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी उड़ीसा के बालेश्वर जिला में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोलन के माल रोड पर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में रोड शो किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का दौरा किया। आखिरी चरण में जिन दिग्गजों की साख दांव पर है, आइए एक नजर उन पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट, मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन चुनावी मैदान में है, हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है, वहीं डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने एनडीए के 400 पार का दावा किया। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। यहाँ आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। सभी के अपने अपने दावे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जान लगा दी चुनाव प्रचार में। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, विपक्ष एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ। देखना होगा विपक्ष की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ेगी या फिर इस बार भी मोदी लहर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत,
अब जो लोकसभा चुनाव है वो आखिरी चरण में पहुंच चुका है, अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को वोट डाले जाएंगे और लोकसभा चुनाव हो जाएगा खत्म। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं पार्टियां और अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावों के बीच जनता का जो मन है वो कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि 6 चरणों में किसकी सरकार बनने जा रही है। सुमित, इस चुनाव के बारे में अगर कहा जाए, जो पूरे चरण के चुनाव रहे, अभी तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कि वोटिंग मतलब लोगों का पैटर्न क्या रहा है, किस आधार पर वोट दिए हैं, मुद्दे क्या रहे हैं, तो ये अभी डाइसी होगा क्योंकि मतदाता इस दौरान पूरी तरह से साइलेंट रहा है। तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि क्या वोटिंग की जो है अगर स्थिति क्या रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस भी पार्टी ने जिस ग्राउंड पे जाके जो दावे कर रही है उससे तो वो हट के ही रहा है, चाहे वो इंडिया रहे हो चाहे एनडीए हो। एनडीए ने 400 पार का सबसे पहले नारा दिया, लेकिन वो उससे पीछे हटी और मुद्दा आ गया इसमें रिजर्वेशन का। कांग्रेस पार्टी जो है वो जहां 400 पार के नारों को लेकर अटैक कर रही थी, उसने भी चुप्पी साधी। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने पूरे चुनाव को एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस और उनके गठबंधन के जितने भी दल थे उनकी कोशिश थी कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पे हो जाए और लोकल जो समीकरण है, इक्वेशन है जाति के, उसके आधार पर आ जाए। यही वजह है कि पीडीए का नारा दिया गया, यही वजह है कि इस पूरे चुनाव में हमने ये सुना कि किस तरह से संपत्ति का बंटवारा भी हो सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत लपका और उसके बाद से जो है कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां उनकी तरफ से बंद हो गई। जो यह बात उछालने वाले उनके बड़े नेता थे, उन्होंने भी माफी मांग ली और कांग्रेस ने भी उनसे अपना पिंड छुड़ा लिया। तो पूरे देखा जाए चुनाव के दौरान 6 चरणों के दौरान बहुत सारे कई सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव में उठे। अमृत हमने देखा है 400 पार का नारा बीजेपी पार्टी ने दिया। देखने वाली बात होगी कि ये इस दावे में कितना दम है। 4 जून को पता चल ही जाएगा। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।